गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आप अपनी अज की क्लास। अज असी साडा 9th क्लास का जिहड़ा है सैकेंड चैप्टर पॉलीनोमियल्स ਉਹਦੀ एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करांगे। एक्सरसाइज डिस्कस करन तो पहला असी इहदा इंट्रोडक्शन पार्ट चकांगे, मीनस की है भी बेसिक कॉन्सैप्ट किहड़े ने वो क्लीयर करांगे, जिस बेस ते साडी सारी हैगी जिहड़ी एक्सरसाइज डिपेंड आ। हुण देखो सब तो पहला साडे चैप्टर का नाम ही की है पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स की हुंदियां ने, पॉलीनोमियल्स की हुंदियां ने ये जानन तो पहला टर्म्स की हुंदियां ने ये जानना जरूरी है, क्योंकि फिर ही सानू पता लगेगा कि पॉलीनोमियल की हुंदी है। हुण टर्म्स की हुंदी है, इट इज़ अ अलजेब्रिक एक्सप्रैशन। जिहड़ी टर्म्स हुंदी है एक अलजेब्रिक एक्सप्रैशन हुंदी है। किवें? फॉर एग्जांपल देखो जिवें अपने कोले हैगा 3x, ठीक है जी, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रैशन है। मीनस जिहड़ी नंबर एंड वेरीएबल, नंबर ते वेरीएबल नूं मिला के बनदी आ वो की हुंदी आ टर्म। हुण देखो नंबर अपने कोले की आ 3, नंबर पार्ट में असीं बोलते हैं कोफिशिएंट, एंड जिहड़ा साडा ए तो लैके जेड तक ABC के जो भी लैटर ने उन्होंने असीं बोलते हैं वेरीएबल। जरूरी नहीं कि इत्थे एक्स ही होवे, इत्थे कोई भी लैटर हो सकता है, एक्स वाई जेड ये अपने चेंज होंदे रहंदे हैं, ठीक है जी। हुण देखो जिहड़ी नंबर ते वेरीएबल, नंबर ते वेरीएबल नूं मिला के बनदी आ उहनूं असीं की बोलते हैं टर्म, ठीक है जी। क्लीयर हो गया टर्म की हुंदी है। इस तो बाद हैगा साडे कोले पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स की हुंदी है, पॉलीनोमियल्स की हुंदियां ने, पॉलीनोमियल्स इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। मीन जिहड़ी टर्म्स नूं मिला के बनदी आ उहनूं असीं की कहने आ पॉलीनोमियल्स, ठीक है जी। जिवें असीं फॉर एग्जांपल ले लईए, फॉर एग्जांपल अपने कोले हैगी 3x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है जी। हुण देखो ये कि अपने कोल एक पॉलीनोमियल आ, पॉलीनोमियल नूं टर्म्स ने जोड़िया है, ते टर्म्स नूं किहने जोड़िया है नाल प्लस और माइनस के साइन ने। मीनस जो भी प्लस और माइनस का साइन टर्म्स नूं जोड़दा है वो टर्म्स मिलके जिहड़ी भी अपने कोले बनदी है उहनूं असीं की कहने आ पॉलीनोमियल। हुण तुसीं सोचदे होवोगे भी इत्थे मैं कहा सीगा भी टर्म की हुंदी है जिहदे विच अपने कोले वेरीएबल पार्ट होवे, बट इत्थे 5 नाल वेरीएबल पार्ट नहीं हैगा, तो ये साडी पॉलीनोमियल किवें होई, ठीक है जी। तो समझो देखो इत्थे अपने कोले सीक्वेंस आर्डर दे विच वेरीएबल दी जिहड़ी हैगी पावर चली जा रही है, जिवें x³ है फिर x² है, इत्थे असीं x की पावर 1 ले लईए, ठीक है जी। इस तो बाद जिहड़ा मैं 5 कांस्टेंट नंबर लिखिआ है, जिवें इत्थे x की जगह ते x की पावर 0 कर दां, ठीक है जी। हुण किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होवे तो किहदे इक्वल हुंदी आ 1 दे। इट मीनस मैं 5 नूं कांस्टेंट क्यों लिखिआ, क्योंकि जदों भी असीं किसी भी नंबर की पावर 0 होंदी तो की बन जांदा साडे कोले 1 हैगी ये पॉलीनोमियल, ठीक है जी। हुण अगे टर्म्स दे अकॉर्डिंग जिहड़ी पॉलीनोमियल आ उहदे अलग अलग नेम ने, ठीक है जी। टर्म्स दे अकॉर्डिंग सब तो पहला हैगा साडे कोले मोनोमियल। मोनोमियल पॉलीनोमियल किहड़ी हुंदी आ जिहदे विच सिर्फ इक्को ही टर्म होवे, ठीक है जी। जिवें असीं लिखता 2x 1 टर्म है तो की साडी मोनोमियल। उस तो नैक्सट हैगा साडे कोले बाइनोमियल। बाइनोमियल की हुंदी आ जिहदे विच 2 टर्म्स होण, ठीक है जी। जिहदे विच 2 टर्म्स होण वो साडी की हुंदी आ बाइनोमियल। जिहड़े वेरीएबल ने अपने कोले जिवें इत्थे x आ y आ ये चेंज हो सकदे ने, ठीक है जी। उस तो बाद हैगा ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल की हुंदी आ जिहदे विच की होणगीਆਂ साडे कोले 3 टर्म्स 2x² प्लस 3x प्लस 1 लिख दी। हुण इह अपने कोले किन्नियां ने 3 टर्म्स ने, इट मीनस ये की है साडी ट्रिनोमियल। अगे आ गई पॉलीनोमियल, ठीक है जी। बोल दिता सी इन्हां ने भी पॉलीनोमियल आ, बट पॉलीनोमियल मीनस की हो जाएगा मोर देन 3 टर्म्स, ठीक है जी। जिस 3 तो ज़्यादा टर्म्स आ गए उन्होंने असीं की कहांगे पॉलीनोमियल सी कहांगे, ठीक है जी। इस तो बाद असीं गल करते हैं डिग्री की। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है डिग्री। हुण डिग्री की हुंदी, ठीक है जी। डिग्री की हुंदी आ हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल्स। मीनस जो भी साडे कोले पॉलीनोमियल गिवन आ, ठीक है, उहदे वेरीएबल की जिहड़ी हाईएस्ट पावर होगी उहनूं असीं की बोलांगे डिग्री। देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझदे हां, जिवें अपने कोले हैगी है पॉलीनोमियल 3x प्लस 2x³ प्लस 3 प्लस 4x², ठीक है जी।
ਹੁਣ देखो इत्थे हाईएस्ट पावर की है वेरीएबल की, हाईएस्ट पावर की है, हाईएस्ट पावर जिहड़ी हैगी साडे कोले 3, ठीक है जी। हाईएस्ट पावर 3 है तो इट मीनस जिहड़ी साडे कोले डिग्री होगी इस पॉलीनोमियल की वो की होगी 3। मीनस असी की करना डिग्री का मतलब की है भी हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल साडी पॉलीनोमियल दे जिहड़े वेरीएबल ने उन्हां दी जिहड़ी हाईएस्ट पावर होगी वो की होगी साडी डिग्री। हुण 3 सी ना हाईएस्ट पावर। हुण कोई भी पॉलीनोमियल जदों असीं लिखदे हां वो एक चेंज हुंदी है, ठीक है जी, एक ऑर्डर च हुंदी है। इट मीनस किवें भी जे साडे कोले पहला जदों भी असीं पॉलीनोमियल राइट करदे हां तां असीं जिहड़ी ग्रेटर डिग्री हुंदी है सब तो ग्रेटर वाली वो अपनी अगे होगी, उस तो बाद आप ऑर्डर च चलदे हां। मीनस फिर असीं की करदे हां डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच उहनूं अरेंज कर दिंदे हां, ठीक है जी। हुण देखो अपने को डिग्री दा ऑर्डर डिसेंडिंग, नंबर दा ऑर्डर डिसेंडिंग ना समझ लियो, ठीक है जी। मीनस डिग्री दा ऑर्डर असीं ने डिसेंडिंग लेना, नंबर्स दा नहीं, तो वो की होगी साडी पॉलीनोमियल। किवें अरेंज करांगे देखो हुण अपने कोले अलग-अलग दित्ते हुए है ना, ऑर्डर दे विच नहीं हैगी ये 2x3, ठीक है जी। 2x3 इस तो बाद जदों असीं ने डिसेंडिंग ऑर्डर च अरेंज करांगे 2 तो बाद की होगा अपने कोले 3 तो बाद की होगा 2, ठीक है जी। इट मीनस की हो गया 4x², ठीक है। हुण इस तो बाद अपना की नंबर आऊगा डिग्री 1 3x, इस तो बाद डिग्री 0। तो आप इहनूं इस तरीके नाल अरेंज कर सकते हैं जे साडे कोल ये पॉलीनोमियल है जिहड़ी अगे पिछे दित्ते होण टर्म्स, ठीक है जी, तां उहनूं असीं इस ऑर्डर दे विच अरेंज करांगे। इस तो बाद डिग्री दे बेस ते भी पॉलीनोमियल्स दे कुछ नेम हुंदे ने, ठीक है जी। जिवें हुण लीनियर जिहड़ी होगी अपने कोले वो किहड़ी होगी जिस पॉलीनोमियल दे विच वेरीएबल दी हाईएस्ट पावर 1 होवे, ठीक है जी। जिवें असीं लिख दईए ax + b, a ते b साडे कोल कोई नंबर ने एंड x की है साडा वेरीएबल, तो इहदी जिहड़ी हाईएस्ट पावर है की है 1। इट मीनस की है ये लीनियर इक्वेशन, जां असीं कह लईए 2x + 3, ठीक है जी। इत्थे भी अपने कोले हाईएस्ट पावर की है 1, तो ये की होगी साडी लीनियर इक्वेशन। उस तो बाद आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हुंदी आ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਿਹਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 2। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ 3x² + 2x + 1, ठीक है जी। ये लिख लिए तो एक साडे कोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस हाईएस्ट पावर जी 2 होगी वो की होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पर क्यूबिक तो नाम तो ही क्लियर हो रहा है, तुम गैस कर सकते हो। तो मींस जी हाईएस्ट पावर की होगी क्यूब होगी, ठीक है जी। वो की होगी साडी क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है जी। इसी साडा इंट्रोडक्शन पार्ट हुण असीं स्टार्ट करदे हां साडी एक्सरसाइज 2.1। हाँ जी स्टूडेंट, अगे अपने कोले एक्सरसाइज 2.1 दा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो की कह रहे हैं which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not। मींस असीं की दसना है भी जिहड़ियां साडे कोले पॉलीनोमियल्स गिवन ने वो किहड़ियां वन वेरीएबल ने और किहड़ियां नहीं हैगियां। मींस वन वेरीएबल नहीं, काफ़ी सारे वेरीएबल ने उन्हां दे विच। स्टेट रीजनस फॉर योर आंसर, असीं की करना है रीजन दे नाल दसना है, ठीक है जी। भी वो पॉलीनोमियल जिहड़ी हैगी वन वेरीएबल हैगी तो क्यों नहीं हैगी तो क्यों नहीं हैगी, ठीक है जी। हुण जिवें साडे कोले फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट दे विच जिहड़ी साडी पॉलीनोमियल है की कहता सानू 4x² - 3x + 7। हुण सब तो पहला असीं ये चैक कर लई कि वो वन वेरीएबल हैगी जां नहीं हैगी आ। असीं पहले चैक करांगे कि पॉलीनोमियल हैगी जां नहीं हैगी। पॉलीनोमियल आपां जिहड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट सी ओहदे विच डिस्कस करना भुल गए। जे साडे कोले 2x की पावर -2, ठीक है जी, 3x एवें होगी मीनस की होवे होल नंबर तो इलावा कोई होर नंबर होवे, ठीक है जी। जिवें अपने कोल की है इंटीजर नंबर आ गया, ठीक है, इंटीजर नंबर आ गया तो इहनूं असीं बोलांगे नॉट पॉलीनोमियल। नॉट पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल कदों होगी जदों उहदे वेरीएबल्स की जिहड़ी पावर होगी वो होल नंबर होगी। इट मीनस जिहड़ी पावर आ वो होल नंबर होनी चाहिए है। हुण सब तो पहला जिहड़ा साडा फर्स्ट पार्ट है उस की क्या है 4x² - 3x + 7, ठीक है जी। इट मीनस साडे कोल जिहड़ी पावर है वो की है होल नंबर है एंड उस तो बाद टर्म्स भी ने दे विच तां की होगी पॉलीनोमियल होगी बट वेरीएबल की है सेम इक्को ही है ना, इत्थे भी x है इत्थे भी x है तो असीं की बोलांगे भी इट इज़ अ पॉलीनोमियल इन वन वेरीएबल। भी जिहड़ी पॉलीनोमियल है वो की है वन वेरीएबल है, वेरीएबल 1 है तो एक पॉलीनोमियल भी है। जो नैक्सट पार्ट है
देखो ये भी अपने को जिहड़ा हैगा वेरीएबल बाई दी पावर की है 2 2 की एक होल नंबर इट मीनस सेम रिजल्ट आही लाइन तुसी चक के इत्थे लिख सकते हो। ठीक है जी, मीनस की होगा इट इज अ पॉलीनोमियल इन वन वेरीएबल। ये भी अपने को जिहड़ी पॉलीनोमियल है की है वन वेरीएबल। हुण जिहड़ा नैक्सट पार्ट है अपने को थर्ड पार्ट दे विच देखो इत्थे अंडररूट दा मतलब की हुंदा है असीं की लिख सकदे हां 3 t दी पावर 1/2 प्लस t अंडररूट 3 अंडररूट 2। ठीक है जी, हुण इत्थे साडे कोल जिहड़ी t आ ओहदी पावर की आ गई 1/2 की एक रैशनल नंबर है बट मैं तुहानूं की कहा सीगा भी जिहड़ी पावर होनी चाहिए वो साडी किहड़े नंबर च होनी चाहिए होल नंबर च। अगर होल तो इलावा कोई भी नंबर आ गया तो क्या हो जाएगी नॉट पॉलीनोमियल। तो की आ गया इट इज अ नॉट पॉलीनोमियल नहीं हैगी एज अ पावर ऑफ टी दी जिहड़ी पावर है वो की आ नॉट अ होल नंबर, वो एक रैशनल नंबर आ होल नंबर नहीं है। ठीक है जी, उस तो बाद अपना नैक्सट पार्ट है जिहड़ा फोर्थ पार्ट देखिए इत्थे की आ गया बाई प्लस 2 जे असीं पावर नूं उपर लैके जाइए तो की बन जूगी -1। ठीक है जी, नैगेटिव नूं पॉजिटिव बनाउण लई असीं पहुंच लैके जाने मीनस इत्थे बाई दी पावर जिहड़ी होगी -1 आ गई। इट मीनस ये कि हैगा साडे कोल इंटीजर नंबर होल नंबर नहीं हैगा तो सेम रिजल्ट तुसीं ये वाला ही ऊपर वाला जिहड़ा हैगा राइट कर सकते हो कि लिखोगे इट इज नॉट पॉलीनोमियल एज अ पावर ऑफ बाई इज नॉट होल नंबर। ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़ा फिफ्थ पार्ट हुण फिफ्थ पार्ट देखो अपने कोले की है अपने कोले की आ x दी पावर 10 देती y दी पावर 3 देती एंड t दी पावर 50 देती। ठीक है जी, तो ये की होगी पॉलीनोमियल कह सकते हैं बट की आ इट इज नॉट पॉलीनोमियल इन वन वेरीएबल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वेरीएबल पॉलीनोमियल हो सकते बट ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ वेरीएबल ने वो वन वेरीएबल नहीं हैगे क्योंकि की ने बट इट इज अ 3 वेरीएबल। ਇਹ 3 वेरीएबल आ गए ਕਿਹੜੇ x आ गया y आ गया ਤੇ t आ गया। उन्होंने पूछा सीगा भी ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ पॉलीनोमियल वो वन वेरीएबल है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 आ गया इट मींस ਇਹ नॉट वन वेरीएबल ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ पॉलीनोमियल। ठीक है जी, इसी का सारा फर्स्ट क्वेश्चन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को नैक्सट सैकंड क्वेश्चन है। सैकंड क्वेश्चन की कह रहे हैं देखो राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਿਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ x ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਗਲ x ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 into x स्क्वायर लिख सकते हैं ना तो अपने को की आ जाएगा ये x स्क्वायर ही आ जाएगा। इट मींस की कहांगे ਅਸੀਂ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ਦਾ कोफिशिएंट ਕੀ ਹੋਗਾ ਨੰਬਰ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਾ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ 1 x स्क्वायर ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ x स्क्वायर ਦਾ कोफिशिएंट ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1। ठीक है जी, अगे अपन नैक्सट क्वेश्चन दिता नैक्सट क्वेश्चन दे विच देखो x स्क्वायर वाली टर्म ये रही की लिखता है इनू अपन माइनस x स्क्वायर। ठीक है जी, हुन जे असी x स्क्वायर नु -1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दिए तो साडा आंसर क्या होगा -x स्क्वायर। इट मींस x स्क्वायर ਦਾ कोफिशिएंट की हो गया साडे कोले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, सानू x स्क्वायर ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ x स्क्वायर ਵਾਲੀ ਹੀ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ π/2x स्क्वायर ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ π/2। ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x स्क्वायर ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਦਾ π/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x स्क्वायर ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, जिथे वो टर्म ही ना होवे जिहदा कोफिशिएंट पूछा होवे ठीक है जी तो वो की बन जाएगी आप अपने को लिख सकते हैं +0x स्क्वायर। इट मींस मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर नु 0 नाल 0 ही बनूगा ना तो की लिखांगे ਅਸੀਂ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की आ जाएगा साडे कोले 0। ठीक है जी, इसी का सारा सेकंड क्वेश्चन। हुन ਅਸੀਂ चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। हां जी स्टूडेंट अगे अपने कोले हैगा थर्ड क्वेश्चन। देखो की कह रहे हैं give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 10।
मीनस असी की लेना गा अपने को एक एग्जाम्पल देनी है बायनोमियल की जिसकी हाईएस्ट पावर होवे वेरीएबल की हाईएस्ट पावर की होवे 35 एंड एक मोनोमियल की जी आपाने देनी है जिसकी हाईएस्ट डिग्री की होवे 100। ठीक है जी। हुण देखो बायनोमियल बायनोमियल की पढ़ी सी भी जिहदे विच नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंदियां ने 2 ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ 1 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਨੋਮੀਅਲਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇ 35। ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ 35 ਲੈ ਲਈ ਪਲੱਸ 1 ਲਿਖ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ 2 ਟਰਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ। इस तो इलावा असीं लिख सकते हैं y 35 + 2। ठीक है जी। काफ़ी सारिया जिहड़ियां हैगियां दी एग्जांपल्स आपां लै सकते हैं। सानूं सिर्फ उन्होंने 1 किहा सीगा तां असीं 1 राइट कर। उस बाद मोनोमियल मोनोमियल दे विच की हुंदा नंबर ऑफ टर्म्स 1 हुंदे ने आपां इहदी हाईएस्ट डिग्री की लैनी आ 100। इट मीनस असीं लिख सकते हैं x दी पावर 100 y दी पावर 100। ठीक है जी। z दी पावर 100 लै सकते हैं। कोई भी वेरीएबल लैके असीं दी एग्जांपल जिहड़ी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी का साडा थर्ड क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को फोर्थ क्वेश्चन देखो की है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स जिहड़ियां सानू पॉलीनोमियल्स दित्तियां होईयां ने असीं इन्हां दी की करनी आ डिग्री राइट करनी। हुण डिग्री की हुंदी है असीं डेफिनेशन पढ़ के आए हैं पीछे। ठीक है जी। डिग्री की हुंदी है हाईएस्ट पावर जिहड़ी भी साडे कोले पॉलीनोमियल हुंदी है ओहदी हाईएस्ट पावर नूं असीं की कहने आ डिग्री। ठीक है जी। हुण देखो जी साडे कोल फर्स्ट पॉलीनोमियल है हुण इत्थे डिग्री की है 1 फिर डिग्री 2 फिर इत्थे अपने कोल डिग्री की है 3। इट मीनस हाईएस्ट डिग्री साडे कोल की है 3। तो असीं की लिखांगे इत्थे डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज 3। ठीक है जी। तो अपने कोल हाईएस्ट डिग्री की होगी 3। जिहड़ी हाईएस्ट पावर हुंदी है वही इट मीनस साडी पॉलीनोमियल दी डिग्री हुंदी है। ठीक है जी। नेक्स्ट दे विच अपने कोल हाईएस्ट पावर की है इत्थे तां है ही नहीं वेरीएबल टर्म। हुण इत्थे अपने कोल वेरीएबल हैगा इस वेरीएबल दी हाईएस्ट पावर 2 है। इट मीनस डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल की होगी साडे कोल डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज 2। ठीक है जी। नेक्स्ट दे विच हुण अपन की कहदा 5t। ठीक है जी। √7 कांस्टेंट टर्म है इट मीनस इहदी पावर की होगी 1 तो डिग्री अपने को की होगी 1। ठीक है जी। क्योंकि होर तो डिग्री है ही नहीं ना तो हाईएस्ट ही लेनी है। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल अपने को की होगी इज 1। ठीक है जी। हुण इत्थे अपने को कोई वेरीएबल पार्ट ही नहीं है तो असीं की लिखांगे 0। ठीक है जी। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज 0 क्योंकि इत्थे तो असीं सिर्फ कोई भी वेरीएबल लवांगे तो उसकी पावर 0 ही होगी। कोई भी हो सकता है x हो सकता है y हो सकता है z हो सकता है क्योंकि x की पावर 0 1 मीन जी साडी हाईएस्ट पावर होगी इसकी पॉलीनोमियल की होगी 0। ठीक है जी। इसी का साडा फोर्थ क्वेश्चन हुण असीं चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को लगा फिफ्थ क्वेश्चन ये साडी एक्सरसाइज 2.1 दा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। देखो सानू की कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ 1। ਜਿਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ 1 ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਲੀਨੀਅਰ। ठीक है जी। एंड जिसकी हाईएस्ट पावर होगी 2 वो साडे कोले होगी क्वाड्रेटिक। ठीक है जी। हाईएस्ट पावर जिस भी वेरिएबल की जिहड़ी पॉलीनोमियल होगी दी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो साडे कोले होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी वो होगी क्यूबिक। ठीक है जी। क्यूबिक इक्वेशन। हुण देखो इत्थे अपने कोले जिहड़ी फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट दी हुई है पॉलीनोमियल दी हाईएस्ट पावर की है 2। इट मीनस जी हाईएस्ट पावर 2 की होगी इसे कहने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ये होगी साडी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है जी। असीं अपनी डिग्री ते बेस ते इन्हां दे नाम चेक करांगे। उस तो बाद x - x क्यूब हुण इहदी हाईएस्ट पावर 3 है 3 वाली नूं असीं की कहने क्यूबिक।
ठीक है जी। क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा थर्ड दे विच हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीनस ये की होगी साडी क्वाड्रेटिक, ठीक है जी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हुण देखो इत्थे हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 हुंदी है जिहनूं असीं की कहने हैं लीनियर, लीनियर पॉलीनोमियल होगी, ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा फिफ्थ दी भी हाईएस्ट पावर 1 है, इट मीनस ये भी की साडे कोले लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलीनोमियल है, ठीक है जी। पिछे पॉलीनोमियल राइट कर लियो आर स्क्वायर। हुण इत्थे अपने कोले हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीनस ये की होगी साडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है जी। उस तो बाद हैगा सेवंथ पार्ट दे विच की कह रहे हैं 7x की पावर क्यू, इट मीनस जिहड़ी हाईएस्ट पावर है वो साडे कोले की है 3, तो एक ही होगी साडी क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है जी। इसी साडी एक्सरसाइज 2.1 जे तुहानूं सारे समझ आ गए तो वीडियो लाइक जरूर कर दिओ एंड रेड बटन नूं प्रेस करके चैनल सबसक्राइब कर लो तां जो आने वाली हर नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपां मिलदे आ नवीं एक्सरसाइज दे नाल, तद तक थैंक यू।